वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड रेटिना डे पे। आज हम वर्ल्ड रेटिना डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि आँखें एक नेमत हैं और किस तरह से उसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तमाम बनी इंसान को बेतहाशा नेमतों से नवाजा है जिनका शुमार मुमकिन नहीं, और उनमें जो अहम नेमत है वो हमारी ये दो आँखें हैं जिनसे आप ज़िंदगी का और दुनिया का मुशाहिदा करते हैं। तो इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करने के हमारे पास डॉक्टर शकीब अनवर साहब मौजूद है। आप आई स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इन्हीं के साथ आज की दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्पेशलिस्ट PFFB हैं, राबिल पीरज़ादा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच राबिल फॉर कमिंग। और आज के तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आप मैनेजर PFFB हैं, मिस्टर मोहम्मद वक्कास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, बात करने जा रहे हैं कि आंखें एक नेमत हैं, किस तरह से उसकी कदर करनी चाहिए। तो सबसे पहले शकीब साहब आपकी जानिब आऊँगी कि ये तो हमारे पास चूँकि वक्त कम है तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से आप हमें बताएं कि आंखें एक नेमत हैं, उसकी कदर करनी चाहिए, किस तरह से कदर करनी चाहिए। चूँकि जब हम आज के दौर में देखते हैं गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि नुकसान होता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बेसिकली अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है हर चीज़ ही हर उस जो है वो एक नेमत है और उसकी अपनी एक जगह है। इसी तरह आंखें जो हैं वो भी एक अनोखी नेमत है, मतलब इसका कोई नेमल बदल नहीं है। बेशक। तो और सबसे जिस्म में जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा नाजुक चीज़ है वो एक्चुअली आंखें ही हैं। तो इनकी हिफाजत करना ही इनकी कदर करना है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि आप अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी आपको नेमत के तौर पे अदा की है उसका शुक्र भी अदा करें, उनकी कदर भी करें और उनका मिस यूज़ ना करें। अब इसमें यह है कि हिफाजत तो ऑफ कोर्स कई तरह से हम कर सकते हैं आँखों की। एक तो ये कि आँखों को रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह जिस्म की हर चीज़ थक जाती है तो उसको रेस्ट। अब हम सारा दिन काम करके जब 8-10 घंटे के बाद बेड पे लेटते हैं तो हम कोई चीज़ हाथ में पकड़ के पढ़ना या मोबाइल पढ़ना 2 घंटे शुरू कर देते हैं। आंखें दिन में भी काम कर रही थी, अब हमने जिस्म को लिटा दिया लेकिन आंखों को फिर हम खोल के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो वक्त होता है रात का कि जब आंखों को भी रेस्ट देना चाहिए, उनको भी सुलाना चाहिए। और जो आजकल ज़्यादा छोटी स्क्रीन्स हैं उनको अगर तो मजबूरी है, कोई पढ़ाई है, कोई असाइनमेंट है, वो तो चलें करें स्टूडेंट्स, वो तो मस्ट है। लेकिन अननेसेसरी व्यूइंग जो है और ख़ास करके कमरा अगर अंधेरा हो उसमें आप ना देखें। अगर आपने ज़रूर पढ़ना है उस पर तो कमरे की लाइट ऑन होनी चाहिए या आपकी बेड साइड लैंप ऑन होना चाहिए। अंधेरे कमरे में आप स्मॉल स्क्रीन्स ना देखें। यानी कि जो आँख की कदर करना है उसको मिस यूज़ ना करें, उसी तरह जो है आप कदर कर सकते हैं। और उसमें ये भी आता है कि जो आप लोग लाइट्स ऑफ करके मोबाइल यूज़ करते हैं, आप TV देखते हैं, उससे भी बहुत जो है वो नुकसान होता है। फिर ये है कि पोल्यूशन से बचाएं आँखों को, प्रॉपर लाइट में पढ़ें, प्रॉपर डिस्टेंस से पढ़ें और पोल्यूशन से भी बचाएं। पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, तो बचाना इस तरह है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तेज़ धूप में, तेज़ गर्मियों में बाइकर्स ख़ास तौर पे या हवा हो, विंड हो, तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आंखों में, और दिन में 2-3 दफ़ा आंखों में छींटे मार के अंदर से धो भी लिया करें ताकि हर तरह की आलूदगी जो है वो आंखों से साफ। सही। वक़्त साहब आपकी जानिब वापस भी होंगी। राबेल आपकी जानिब आऊँगी। आज हम वर्ल्ड रेटिना डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी क्या कहेंगी? वेल जैसे कि हम बात कर रहे हैं आँख की, ठीक है कि आँख वाकई एक बहुत अहम चीज़ है। अगर पास आई साइट नहीं है, मतलब लोगों का ये मानना है, तो हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल एक स्टक हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आँख बज़ाहिर जो आँख है ठीक है, वो हमारी फेस की खूबसूरती भी बनाती है, सब कुछ बनाती है, लेकिन अगर आपने एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है ना तो आँख से ज़्यादा आपका विजन ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा इदारा जो काम कर रहा है 1988 से, ठीक है, और हम लोगों का मेन पर्पस क्या है कि ठीक है ना, आपकी निगाह चली गई है, इट्स फाइन, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। आपने बहुत सारे आंखों वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें होती हैं लेकिन वो उसका यूज़ नहीं करते, मतलब वो बैठे रहते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पस ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें,
बीइंग अ चीफ कोऑर्डिनेटर अपनी और हमारी पूरी टीम मिलके हम इसी पे काम करते हैं। एजुकेशन हो गई, आईटी डिपार्टमेंट है, सर्विसेज है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, कुकिंग है, लाइवलीहुड है, जॉब है, और सबसे अहम चीज़ है मेकअप, ठीक है। और आई मेकअप आपको सबसे अच्छा करना चाहिए। सही। तो आंख जो है ना, जैसे कि मैं खुद बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ, मतलब एक हादसे में मेरी निगाह चली गई, मैं सीधी सीधी जा रही थी, पिलर से हिट हुई और 10 मिनट में मेरी निगाह खत्म हो गई। सही। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स एंड बीइंग अ पर्सनालिटी ग्रूमर, मैं मुल्तान की हिस्ट्री में पहली लड़की हूँ जो एमए इंग्लिश करके पूरे पाकिस्तान में एज अ लायनेस एज एन पर्सनालिटी ग्रूमर मूव करती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो आई थिंक आँख ज़रूरी है, जिनकी है वो कदर करें, लेकिन जिनकी नहीं है वो इस पे ज़्यादा अफसोस ना करें। बिल्कुल। अब देखिए हमारे सामने कितनी बड़ी एक जो है मिसाल, हम फ़ख्र करते हैं राबेल पे कि अगर आपकी आंखें नहीं हैं तो उस पर अफसोस ना करें, आप कोशिश करें सक्सेस होने की, क्योंकि आंख अगर नहीं भी है, जैसे कि राबेल ने कहा, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप उसके बावजूद भी एक सक्सेसफुल जो है वुमेन या मैन बन सकते हैं। वकास आपकी जानिब आऊँगी। राबेल ने जिक्र किया कि आपकी एक पूरी टीम है जो कि एक इदारे को लेकर चल रही है। मैं थोड़ा सा उस हवाले से जानना चाहूँगी किस किस तरह से आप अपने फाउंडेशन में जो है वो बच्चों को लेकर चलते हैं, उनके साथ उनको क्या सिखाते हैं, किस तरह से उनको ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि राबेल साहिबा ने आपको इदारे का बताया कि 1988 से ये फाउंडेशन काम कर रही है, और इसके जो फाउंडर चेयरमैन थे, हमारे जो फाउंडर्स थे जी, वो बेसिकली दोनों आरपी पेशेंट थे। मिस्टर ज़हीर खालिद जो थे वो फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो ब्लाइंड थे, और डॉक्टर सलमा मकबूल साहिबा थी, वो एमबीबीएस डॉक्टर थी, उनको भी आरपी का इशू था जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गई थी। तो उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया था आरपी पे रिसर्च के हवाले से। सही। तो उसके बाद फिर हमारा जो एक प्रोजेक्ट हमारे जो चल रहे हैं वो 95 में हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी साइमा न्याज साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। वो खुद भी ब्लाइंड पर्सन थी, विजुअली इम्पेयर्ड थी, और इंग्लैंड से वो एजुकेशन लेकर आई थी, और यहाँ आकर उन्होंने सही। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपसे मजीद भी आगे जानूंगी, कंटिन्यू हम करेंगे। एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आके नाजरीन यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सवेरा में एक बार फिर कहेंगे आप सबको खुशामदीद नाज़रीन। वर्ल्ड रेटिना डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बात की गई कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है, और उसमें एक बहुत अजीम नेमत 2 आँखें भी हैं। लेकिन जैसे कि हमारी मेहमान राबेल ने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि अगर आपसे वो नेमत ले ली जाती है, कोई भी नेमत ले ली जाती है, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत ही बड़ी कोई कामयाबी जो है वो सोच रखी होती है। अगर आपके लिए कोई मुश्किल अल्लाह मियां डालते तो उससे पहले वो उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके लिए रखते हैं। तो वकास, मैं आपकी जाने वापस आऊँगी और आपसे चाहूँगी कि आप अपने फाउंडेशन के हवाले से बताए थे, और साथ ही साथ आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी प्लीज़ बताइएगा। जी, मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है दूसरा, ऑडियो वर्ल्ड के नाम से एक प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं जी, जिसमें हम क्लास 5 से लेकर एमए तक का जो सिलेबस है वो ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं, ऑडियो में रिकॉर्ड करते हैं पूरा सिलेबस, और ये हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। सही। और एक बुक हम 5 रुपीज़, ओनली 5 रुपीज़ में हम अपने जितने भी हमारे बेनिफिशरीज़ हैं हम इनको पहुंचाते हैं। और साथ ही हमारी यहाँ पे एक प्लेयर लिसनिंग की लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसमें आप देखते हैं कि साइटेड बच्चों के लिए लाइब्रेरीज होती हैं, आप जाते हैं, बुक लेते हैं, उसको आप रीड करते हैं, फिर वो वापस करते हैं, आप और बुक लेकर आते हैं। तो इसी तरह के हमने बोलती किताबों के नाम से एक लाइब्रेरी बना रखी है, जिसमें हम वो सारी बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, जनरल नॉलेज से रिलेटेड बुक्स, इंफॉर्मेटिव जितनी भी बुक्स हैं वो सब हमने रिकॉर्ड की हुई हैं। तो वो हम इन बेनिफिशरीज को पूरे पाकिस्तान में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि वो उनके नॉलेज में इजाफा हो सके, वो गेन कर सकें यहाँ से। वकास, मैं आपकी जानिब वापस भी आऊँगी और थोड़ा और भी आपकी फाउंडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से जानेंगे। मैं आपकी जानिब आऊँगी शकीब साहब
क्योंकि वर्ल्ड रेटिना डे आज हम सेलिब्रेट करें, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि क्या वो कौन कौन सी वो बीमारियाँ हैं जिनसे हमारा रेटिना जो है वो मुतासर होता है, क्या हमें इसको बचाने के लिए हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है, हमें जैसे कि आपने कहा मिस यूज़ नहीं करना चाहिए? देखने वालों के बेनिफिट के लिए मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन ये देता हूँ कि अगर आँख को हम एक कैमरे से अगर हम इसको मुशाबे करें तो इसमें हर कैमरे में एक लेंस होता है, आँख में भी आगे की तरफ एक लेंस है और एक पीछे फिल्म होती है या एक सेंसर होता है। तो आँख में भी इसी तरह है कि एक सेंसर है और एक सेंसिटिव लेयर है जिसके ऊपर पिक्चर बनती है, इमेज, और वहाँ से पिक्चर ब्रेन को ट्रांसफ़र होती है और ब्रेन उसको फिर ब्लो अप भी करता है, उसको साइज़ में लाता है और उसके साथ और चीज़ें एसोसिएशंस हो जाती हैं। तो वो जो सेंसिटिव लेयर है रेटिना, हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। और वो इतनी सेंसिटिव है क्योंकि वो ब्रेन का एक हिस्सा है, दिमाग का एक हिस्सा है, उसमें सारे नर्व फाइबर्स होते हैं कि उसको अगर ज़रा सी भी आँच, ज़रा सी भी तकलीफ़, ज़रा सी भी बीमारी पहुँच जाए तो वो उसकी बिनाई की वो सलाहियत खो देता है और परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसलिए उसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कुछ तो अगर हम डिवाइड करें, कुछ वो हैं जो बाय बर्थ होती हैं या मौरूसी होती हैं और कुछ हैं जो एक्वायर्ड हैं, जो बाद में आप लाइफ में करते हैं, जो कुछ बीमारियों से, एक्सीडेंट्स से और इस तरीके से आपको आती हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, अगर हम जो तो मौरूसी हैं उनका आना इंसान के बस में नहीं है। जब वो आ जाती हैं तो उनकी कंप्लीट क्योर भी इंसान के बस में नहीं है। उसमें हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स देते हैं या स्पेशल चिल्ड्रन को एजुकेशनल, वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। जो बीमारियां एक्वायर्ड हैं उनमें से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका हम इलाज कर भी सकते हैं और बहुत सी की प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल जो रैम्पेंट डिजीज़ है वो डायबिटीज़ है, ज़ियाबितस, जो कि इस वक्त दुनिया में कम से कम 400-450 मिलियन लोग जो हैं वो इससे में इन्वॉल्व हैं और उनमें से आधे कम से कम ऐसे हैं कि जिनका रेटिना बुरी तरह से इन्वॉल्व है। क्योंकि शुगर जब 5 से 10 साल पुरानी हो जाए और अनकंट्रोल्ड भी हो, इवन कंट्रोल भी हो, तो आँख के पर्दे में उसकी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू होती हैं। शुगर जो है वो इंसान की बारीक खून की शरियानों को इन्वॉल्व करती है। वो शरियानें बंद भी हो जाती हैं, वो फट भी जाती हैं, उनसे से खून और पानी भी रिश्ता है और नतीजा ये होता है कि उन शरियानों से जिस हिस्से को खून की तरसील होना थी वो नहीं हो सकती और वो हिस्से जो है एक तरह से मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं। तो रेटिना में भी यही होता है कि चूँकि बहुत बारीक शरियानें होती हैं, वो वो वीक हो जाती हैं या वो बंद होती हैं या वो फटती हैं, उससे पानी और खून रिश्ता है, वो रेटिना के आगे आ जाता है और उससे फिर उसकी बिनाई की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। ये प्रिवेंटिव है। अगर हम बर वक्त शुगर का भी अच्छा इलाज करें और बर वक्त हम पेशेंट को आई स्पेशलिस्ट को रिव्यू कराएं, दिखाएं, तो बर वक्त उसका इलाज मुमकिन है। और उससे ये है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। बगैर इलाज के जो तकलीफ 5 साल में आनी थी वो 30 साल में जाके आएगी, पेशेंट की लाइफ अच्छी गुजरती है। तो आज के दौर में जो डायबिटीज, और सबसे इसमें बुरी चीज़ ये है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है 40 साल से लेकर 60 साल तक, ये प्राइम वर्किंग पॉपुलेशन होती है। शुगर इनको मुतासर करती है और इन्हीं की बिनाई ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो ये पॉपुलेशन जब अफेक्ट होती है तो उससे इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है, लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उससे बहुत अफेक्ट होता है। यानी कि आपको एक वक्त पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। इग्नोर ना करें। जिनको डायबिटीज़ है वो ज़रूर जो है वो बार बार अपना चेकअप कराएं, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ देखी जाती है कि जब एक चीज़ बिल्कुल बिगड़ जाती है, शुरू में उसका चेकअप नहीं कराया जाता, मगर एक चीज़ जब बिल्कुल ही एंड पॉइंट पर पहुंच जाती है तब जाते हैं और तब उसका इलाज कराते हैं, जबकि उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इफेक्ट्स होती हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि रेटिना डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो नाज़रीन तवज्जो दीजिए, अगर आपको कोई भी बीमारी है आप उसका बार बार चेकअप कराएं ताकि आप बाकी नुकसानात से बच सकें। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आके इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आज हम वर्ल्ड रेटिना डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आंखों के हवाले से गुफ्तगू जारी है। राबेल, आपकी जानिब आऊँगी। आप ब्रेक में हमारे साथ बहुत ही अपने अच्छे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस शेयर करी थी। मैं चाहूँगी आप हमारे नाजरीन से भी शेयर करें ताकि एक खूबसूरत मैसेज जो है वो हमारे प्रोग्राम से आ जाए। मैं यही बता रही थी कि मैं ख़ुद जो हूँ 12 साल की उम्र में जब ब्लाइंड हुई तो मेरी जितनी क्वालिफ़िकेशन है सब पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस से है। इस इदारे ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने मास्टर्स भी किया, मैं ख़ुद कराटे चैम्पियन भी हूँ, बिगन हाउस में भी जॉब किया, पार्लियामेंट हाउस का भी मुझे मौका मिला और इवन ये तमाम स्किल्स जो हैं अब हम अपने इदारे में तमाम पाकिस्तान के बच्चों को सिखा रहे हैं, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुकिंग और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। बल्कि जितने भी लोग इस टाइम पे मुझे सुन रहे हैं, मैं देख रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि खुदारा आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको आईसाइट का इशू है, उसकी लाइफ आप मत ज़ाया करें। अगर आप उसकी ज़िंदगी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उनको हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट करवाएं। हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। हमारा नंबर है 051-2253-775 और एंड में मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं खूबसूरत दिल की ज़रूरत है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। राबेल ने जो है वो बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है। वकास, आपकी जानिब आऊँगी। थोड़ा सा आप प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताना चाह रहे थे, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप उस हवाले से भी बताएं और फिर हमारे नाजरीन को मैसेज भी दें। जी, मैं ज़रूर थोड़ा सा आपको शॉर्ट उसमें बता देता हूँ। तो हमारे एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा, जब हमारे बच्चों ने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर लिया और जब स्टडीज़ उन्होंने कंप्लीट अपनी कर ली तो फिर एक इशू ये आ रहा था कि हमारे बच्चे जब जॉब्स के लिए जाते थे, कहीं भी किसी भी कंपटीशन में जाते थे, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता था कि हमारे बच्चों को कंप्यूटर नहीं आता था। सही। और इस वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था कि आप कंप्यूटर तो नहीं कर सकते हैं, आप कैसे करेंगे। तो फिर इस सारे मसले को, इस इशू को देखते हुए हमने यहाँ पे 2007 से फिर यहाँ पे हमने कंप्यूटर लैब्स बनाई बच्चों के लिए। ठीक है, वहाँ पे हम इनको कंप्यूटर ट्रेनिंग्स देते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन की ट्रेनिंग्स देते हैं और असिस्टिव सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज़ होते हैं वो हम इनको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी साइटेड बच्चों के साथ जो है compete कर सकें वहाँ पे जॉब्स के लिए। और माशाल्लाह से हमारे बहुत सारे बच्चों ने फिर अपनी आज बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, अपनी जॉब्स कर रहे हैं और कंप्यूटर स्किल्स हमारे बच्चों के बहुत अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं हमारे बच्चे और बहुत सारे अच्छे अच्छे शोबों में काम कर रहे हैं। तो इसलिए बात करते हैं मैसेज की। सही। तो हमारा मैसेज ये है कि एक तो है कि अब आपके बच्चों में या आपके घर के किसी भी फ़र्द में एक ज़ाहिरी डिसेबिलिटी आ गई, ठीक है, आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं कि कौन सी डिज़ीज़ है, क्योरेबल है या नहीं क्योरेबल, लेकिन वो सारी चीज़ें एक जगह ठीक हैं, लेकिन आप उसकी रिहेबिलिटेशन पे काम करें। सही। आप उसको एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ, आप उसको स्किल्स की तरफ लेकर आएँ, ताकि वो बच्चा माशरे का फाल शहरी बन सके। सही। तो अगेन ऐसे बच्चे कहीं भी आप देखते हैं, आपके सराउंडिंग में कहीं भी ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन से बहुत दूर हैं, जो अपनी एक नॉर्मल लाइफ से दूर हैं, तो उनको आप हमारे पास ले आएँ। तो वो माशाल्लाह से हमारे पास जब आएंगे यहाँ से वो माशरे के फाल शहरी बनकर निकलेंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत काम। ज़बरदस्त। वकास, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप कोविड के हवाले से बताएं कि हम लोगों ने आम स्कूल्स, आम बच्चों की अगर हम बात करें तो हमने बंद कर दिया और आप लोगों ने बताया कि आपने एक दिन भी अपने स्कूल को बंद नहीं किया है। जी, हमारी जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल एक दिन भी हमारा काम, हमारा वर्क डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि हम कोविड के दिनों में हम ऑनलाइन सर्विसेज हमने देनी शुरू कर दी। जैसे कि हम ट्रेनिंग्स देते हैं बच्चों को पर्सनालिटी ग्रूमिंग की और इसके अलावा जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो सब हमने ऑनलाइन शुरू कर दी। और हमारे जो प्रोजेक्ट है, जो हम ऑडियो प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, कोर्सेज वगैरह, बुक्स वगैरह, वो भी हमने उनको यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड करना शुरू हो गए ताकि वो आसानी से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त वकास, बहुत ही अच्छी बातें जो आज हमें बताइए। शकीब साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आज के टॉपिक के हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि किस तरह से मिसयूज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसके क्या नुकसानात हैं, क्या गलत है, क्या सही है। और हमारे नाज़रीन को आज के टॉपिक के हवाले से मैसेज भी।
مس یوز تو یہی کہوں گا کہ ویژول ہائیجین ایک چیز ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پڑھائی کرنی ہے تو وہ پراپر ڈسٹنس پہ رکھ کے پڑھیں، پراپر لائٹ میں پڑھیں، الٹے سیدھے ہو کے لیٹ کے پڑھائی جو بچے کرتے ہیں وہ نہ کریں. اور جب پولوشن ہو، انوائرمنٹل ہارڈ انوائرمنٹس ہوں تو اس میں سن گلاسز پہنیں، آنکھوں کو فریکوینٹلی واش کریں، خاص کر کے جن دنوں میں وبا ہوتی ہے. دوسرا جو میں میسج دینا چاہوں گا وہ خاص طور پہ، کیونکہ وہی میں نے آپ کو بات کی، چونکہ ورلڈ ریٹنا ڈے ہے تو ریٹنا کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹریٹیبل اور ایٹ لیسٹ کنٹرولیبل ڈیزیز جو ہے وہ ریٹنوپیتھی ہے، جو آنکھ کا پردہ انوالو ہوتا ہے ڈائبٹیز میں. تو ڈائبٹیز کے لوگوں کے لیے میں ان کے پیشنٹس کے لیے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی باڈی میں 3 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، صرف شوگر کو نہیں کرنا، اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول. یہ 3 چیزیں آپ نے کنٹرول کرنی ہے تو پھر باڈی کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گی. اس کے علاوہ آپ نے بر وقت جب آپ کو پہلی دفعہ شوگر ڈائگنوز ہو تو ضرور آپ اپنے آئی اسپیشلسٹ سے مل کے ایک دفعہ بیس لائن اسکریننگ کرا لیں آنکھوں کی، اور پھر جیسے وہ فریکوینٹلی بلائے آپ اس کو اپنے میڈیکل علاج کے علاوہ آنکھیں بھی دکھاتے رہیں. تیسری یہ کہ ٹائپ 1 جو موروثی ڈائبٹیز جو بچوں میں ہوتی ہے اس میں یہ خیال رکھیں کہ بچے خود نہیں بتاتے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. بچوں میں ڈائبٹیز یا شوگر سے جو پردہ متاثر ہوتا ہے وہ عام طور پہ جو ہی وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں، ہمارے ہاں وہ 11 سے 13 سال کی عمر ہے، تو اس وقت ان کی اسکریننگ ضرور کرا لینی چاہیے. یہ وہ ٹائم لیمٹس ہیں یا وہ ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بچوں کا پیوبرٹی شروع ہوتے ہی آپ چیک اپ کرائیں اور اپنا آپ فریکوینٹلی چیک اپ آنکھوں کا کراتے رہیں. شکیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رابیل، وقاص صاحب، تینوں مہمانوں کے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے ورلڈ ڈریم ڈے کو بھی سیلیبریٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ ورلڈ ریٹینا ڈے کو بھی سیلیبریٹ کیا. ہمارے تمام مہمانوں نے بہت ہی خوبصورت میسیجز دیے، بہت ہی خوبصورت اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کیا. امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپکس بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے ہوں گے، کسی نہ کسی طرح سے آپ لوگوں کی ضرور رہنمائی ہوئی ہوگی. زندگی رہی تو منڈے کو پھر آپ سے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Thank you.